ब्यावर में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ। यहां 3 मजदूरों पर लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस गर्म पिघला हुआ मटेरियल गिर गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा शुक्रवार सुबह लगभग 11 बजे हुआ। सभी मजदूर यूपी के रहने वाले थे और उनमें से 2 मजदूर पहले ही दिन काम पर आए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बॉयलर फटने के बाद ऊपर से गर्म मटेरियल गिरा और मजदूर 90% से ज्यादा झुलस गए। पुलिस ने बताया कि हादसे के वक्त फैक्ट्री में बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे थे। दुबई एयर शो में भारत का तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया। हादसा डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ और जेट गिरते ही उसमें आग लग गई। इस दुर्घटना में पायलट की मौत हो गई। यह तेजस का दूसरा क्रैश है, लेकिन पहली बार पायलट की जान गई है। हादसा कैसे हुआ? रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट नेगेटिव फोर्स टर्न से कंट्रोल नहीं संभाल पाए। वीडियो में जेट सीधा नीचे गिरता दिखा और ग्लाइड होने का कोई संकेत नहीं था। नेगेटिव फोर्स क्या होता है? जब विमान अचानक नीचे की ओर झुकता है तो पायलट की बॉडी पर उल्टी दिशा में प्रेशर लगता है। इससे सिर में खून तेजी से बढ़ जाता है, चक्कर आते हैं, कुछ सेकंड में कंट्रोल संभालना मुश्किल हो जाता है। उदयपुर में एक बड़ी रॉयल शादी हो रही है। अमेरिकी अरबपति रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की शादी वामसी गणिराजू से हो रही है। इस शादी में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उदयपुर पहुंचे हैं। शादी 23 नवंबर को पिछोला झील में बने जगमंदिर पैलेस में होगी और समारोह 24 नवंबर तक चलेंगे। दुल्हन की हल्दी ताज लेक पैलेस में हुई। इस रॉयल वेडिंग में कई बॉलीवुड स्टार भी पहुंचे हैं, जिनमें माधुरी दीक्षित, जैकलीन फर्नांडीज और कृति सेनन शामिल हैं। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर में एक भक्त ने भगवान के लिए चांदी का छोटा घर चढ़ाया। यह घर करीब 500 ग्राम चांदी से बनाया गया है। भक्त ने बताया कि उनकी पुरानी मनोकामना पूरी होने के बाद उन्होंने यह भेंट समर्पित की। उन्होंने अपना नाम सार्वजनिक नहीं किया। पूरे परिवार के साथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना के बाद यह चांदी का घर मंदिर को दिया गया। इसमें कारीगरों ने पारंपरिक डिजाइन और नक्काशी की है। भक्त ने कहा कि यह सिर्फ भेंट नहीं, बल्कि भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। बिहार में नए मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव हुआ है। 20 साल बाद नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ दिया है। अब यह विभाग बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी संभालेंगे। नए विभाग इस तरह बांटे गए: गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी बीजेपी, वित्त विभाग विजेंद्र यादव जेडीयू, स्वास्थ्य विभाग मंगल पांडे फिर से मिले, खेल विभाग श्रेयसी सिंह पहली बार मंत्री बनी, लघु जल संसाधन संतोष सुमन जैसा था वैसा, भूमि व खान विभाग डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, कृषि विभाग रामकृपाल यादव, उद्योग दिलीप जायसवाल, पथ निर्माण प्लस नगर विकास नितिन नवीन। कुल 26 मंत्रियों को विभाग बांटे गए हैं। नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक 25 नवंबर को होगी। अमेरिका से वापस लाए गए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई से एनआईए पूछताछ कर रही है। शक है कि वह और उसका भाई लॉरेंस बिश्नोई पाकिस्तान के आतंकियों से जुड़े हुए थे और वहीं से ड्रोन के जरिए हथियार भारत भेजे जा रहे थे। जांच में पता चला है कि गैंग ने चीन और तुर्की के बने हथियार इस्तेमाल किए, जो साधारण देसी हथियारों से ज्यादा खतरनाक हैं। राजस्थान, पंजाब और मुंबई में हुए कई बड़े मामलों में ये विदेशी हथियार मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि हथियार भारत पाक बॉर्डर से ड्रोन के जरिए भेजे जाते थे। अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को कोलंबो में होने की संभावना है। यह मुकाबला आईसीसी द्वारा जल्द ही आधिकारिक रूप से घोषित किया जाएगा। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से हो सकती है। फाइनल मैच 8 मार्च को होने की संभावना है। स्टेडियम और वेन्यू भारत के लिए अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई वेन्यू चुने गए हैं। श्रीलंका के भी 3 स्टेडियम तय किए गए हैं, जिनमें से एक कोलंबो है। फाइनल कहाँ होगा? अगर पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचा तो फाइनल अहमदाबाद में होगा। अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो मैच श्रीलंका में कराया जाएगा। भारत पाकिस्तान के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर क्यों? दोनों बोर्ड के बीच फैसला हुआ था कि भविष्य में मैच किसी तीसरे देश में खेले जाएंगे, इसलिए यह मैच कोलंबो में रखा गया है।
तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में मिलावटी घी इस्तेमाल होने का बड़ा खुलासा हुआ है। सिट जांच के मुताबिक पिछले 5 साल में करीब 68 लाख किलो नकली घी लड्डू बनाने में इस्तेमाल हुआ। घोटाला कैसे हुआ? उत्तराखंड की भोले बाबा डेयरी ने 2019 से 2024 तक लगभग 250 करोड़ का मिलावटी घी मंदिर को सप्लाई किया। जांच में यह भी सामने आया है कि इस घी में जानवरों की चर्बी और घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया गया था। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला ट्रांजैक्शन के भी सबूत मिले हैं। कौन जिम्मेदार? अब सवाल मंदिर प्रशासन, टीटीडी और उसकी कमेटी पर उठ रहे हैं। जांच में यह भी देखा जाएगा कि अफसरों की लापरवाही थी या कोई बड़ी साजिश। क्यों बड़ा मामला? तिरुपति लड्डू सिर्फ प्रसाद नहीं, भक्तों की आस्था का प्रतीक है। मंदिर को सिर्फ लड्डू से ही हर साल लगभग 500 करोड़ की कमाई होती है। आगे क्या? अब मामले की सीबीआई और सिट जांच चल रही है। राजनीतिक पार्टियां भी इस पर सरकार और मंदिर कमेटी से जवाब मांग रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा। जांच एजेंसियों ने पता लगाया है कि जैश-ए-मोहम्मद भारत में हमास जैसे हमले की तैयारी कर रहा था। आतंकियों की योजना थी कि कश्मीर के अस्पतालों को हथियारों का छिपाने का ठिकाना बनाया जाए। यह तरीका पहली बार 1990 के बाद देखा गया है। पिछले 3 दिनों से गांदरबल और कुपवाड़ा के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्टाफ के लॉकर्स की तलाशी चल रही है। कैसे चला ऑपरेशन? पाकिस्तान से जैश के हैंडलर हंजुल्ला ने डॉक्टर मुजमिल को बम बनान AK-40 वीडियो भेजे। एक मौलवी ने दोनों को मिलवाया और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल तैयार किया गया। कई डॉक्टरों को इस आतंक नेटवर्क से जोड़ा गया था। दिल्ली धमाका इसी मॉड्यूल का हिस्सा। डॉक्टर मुजमिल घर में यूरिया पीसकर केमिकल मिलाकर विस्फोटक बनाता था। एक टैक्सी ड्राइवर के घर से आटा चक्की, मेटल पिघलाने की मशीन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले। उससे 3000 किलो से ज्यादा विस्फोटक सामग्री जब्त हुई है। G20 समिट में 3 बड़े नेता गैरहाजिर। इस बार साउथ अफ्रीका में हो रहे G20 समिट में दुनिया के 3 बड़े नेता नहीं पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए वह मीटिंग में नहीं आए। व्लादिमीर पुतिन रूस। उन पर ICC ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, इसलिए वह डर की वजह से नहीं पहुंचे। शी जिनपिंग चीन। आखिरी समय पर बीमारी का बहाना देकर कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। भारत की भूमिका अब और मजबूत। तीनों नेताओं की गैर मौजूदगी में अब भारत और PM मोदी की भूमिका ज्यादा अहम हो गई है। PM मोदी G20 के सभी सेशन में हिस्सा लेंगे और इन मुद्दों पर बात करेंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था और विकास, जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये G20 क्यों खास है? पहली बार G20 समिट अफ्रीका महाद्वीप में हो रहा है। भारत ने 2023 में अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, इसलिए इस समिट में भारत से खास उम्मीदें हैं। बांग्लादेश में जोरदार भूकंप, 6 मौतें और 200 घायल। बांग्लादेश में शुक्रवार सुबह 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। ढाका के पास था केंद्र, इमारत झुकी। भूकंप का केंद्र ढाका के पास नरसिंगड़ी के माधबड़ी में था। झटके इतने तेज थे कि 10 मंजिला इमारत झुक गई। क्रिकेट मैच और फैक्ट्रियां बंद। भूकंप आने के बाद बांग्लादेश वर्सेस आयरलैंड क्रिकेट मैच कुछ देर रोक दिया गया। गाजीपुर की एक कपड़ा फैक्ट्री में भगदड़ मच गई, जिसमें 150 मजदूर घायल हुए। कोलकाता तक महसूस हुए झटके। भूकंप के झटके कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भी महसूस हुए। ये झटके करीब 20 सेकेंड तक चले। उत्तर भारत में ठंड बढ़ी, MP में 2 मौतें। उत्तर भारत में ठंड लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों में ठंड से 2 लोगों की मौत हुई। भोपाल, इंदौर समेत 7 जिलों में शीतलहर चली। पचमढ़ी में तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। नर्मदापुरम में दृश्यता सिर्फ 500 मीटर रही। राजस्थान में धुंध और हल्की राहत। राजस्थान में सर्दी के साथ धुंध, स्मॉग भी बढ़ी है। दिन में धूप कमजोर रही। तापमान थोड़ा बढ़ा है, लेकिन ठंड अभी जारी रहेगी। अगले 2 हफ्तों तक तापमान में गिरावट नहीं होगी। उत्तराखंड में झील जमी, बद्रीनाथ में बर्फबारी। उत्तराखंड के चमोली में शेषनेत्र झील जम गई। बद्रीनाथ धाम में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। वहां तापमान अब -6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। महाराष्ट्र कार हादसे में 4 की मौत, 3 घायल। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ में शुक्रवार शाम बड़ा सड़क हादसा हुआ। कार चला रहे शख्स को अचानक हार्ट अटैक आया
और कार अनियंत्रित हो गई। कार ने 4 से 5 वाहनों को टक्कर मार दी और फ्लाईओवर पर पलट गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत और 3 लोग गंभीर घायल हुए। कार चलाने वाले व्यक्ति की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कार तेज रफ्तार में थी। टक्कर के दौरान एक बाइक सवार कई फीट हवा में उछलकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। हादसे के बाद मौके पर बड़ी भीड़ जमा हो गई और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हरिद्वार में 1000 रुपए करोड़ की लागत से बनने वाले विश्व सनातन महापीठ का शिलापूजन हुआ। इस कार्यक्रम में कई बड़े संत और कथावाचक शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग रखी। उन्होंने कहा, जब देश में इतने सालों से वक्फ बोर्ड है तो फिर सनातन बोर्ड क्यों नहीं। उन्होंने स्कूलों में तिलक और कलावा पर रोक को गलत बताया और कहा कि यह हमारा मूल अधिकार फंडामेंटल राइट है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सिर्फ बच्चों को उपदेश न दें बल्कि गर्व से सनातनी बनाएं। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि 3% क्रिश्चियन होने के बाद भी उन्हें अपनी धार्मिक शिक्षा का 90% ज्ञान है, लेकिन कई हिंदुओं को रामायण, गीता और संस्कृति की जानकारी नहीं। बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं लेकिन संस्कारों से दूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि बच्चों को राम और कृष्ण की शिक्षा दी जाती तो आज मथुरा में भी अयोध्या जैसे भव्य मंदिर होते। वाराणसी कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 18 दिसंबर को हाजिर होने का आदेश दिया है। शुक्रवार को भी राहुल गांधी या उनके वकील कोर्ट नहीं पहुंचे, इसलिए सुनवाई आगे बढ़ा दी गई। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने न्यूयॉर्क की ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान राम को काल्पनिक और पौराणिक कहा था। यह बयान करीब 7 महीने पहले दिया गया था। इस मामले में वकील हरिशंकर पांडे ने शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म और हिंदू प्रतीकों का अपमान कर रहे हैं। अब अगली सुनवाई में पहले यह तय होगा कि यह मामला कोर्ट में चलने लायक है या नहीं। उसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। चीन और जापान के बीच ताइवान को लेकर बढ़ते विवाद का फायदा भारत को मिल रहा है। चीन ने जापान से आने वाले सभी सी फूड पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद भारत के सी फूड की मांग बढ़ गई है। इसका असर शेयर बाजार में दिखा। अवंती फीड्स के शेयर करीब 10% बढ़े। कोस्टल कॉरपोरेशन के शेयर 5% चढ़े। अब चीन अपनी जरूरत पूरी करने के लिए भारत जैसे देशों से अधिक सी फूड आयात करने पर ध्यान दे रहा है। विवाद कैसे शुरू हुआ? जापान के पीएम साने ताकाइची ने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान सेना भेजेगा। चीन ने इस बयान को उकसाने वाला बताया और जवाब में जापानी सी फूड पर बैन लगा दिया। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजदूतों को भी तलब किया है। भारत के लिए मौका क्यों महत्वपूर्ण? अमेरिका ने भारतीय सी फूड पर 50% टैक्स लगाया हुआ है, जिससे वहां निर्यात कम हो रहा है। ऐसे समय में चीन का बाजार भारत के लिए नया अवसर है। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने करीब 61,000 करोड़ रुपए का सी फूड एक्सपोर्ट किया था, जिसमें सबसे ज्यादा झींगा और मछली शामिल थीं। इस हफ्ते सोना और चांदी दोनों के दाम घटे हैं। सोना इस हफ्ते 1,648 रुपए सस्ता होकर 1,23,146 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी 8,238 रुपए गिरकर अब 1,51,129 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। कुछ हफ्ते पहले सोना 1,30,874 रुपए और चांदी 1,78,100 रुपए प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई पर थे। इब्जा के रेट में जीएसटी, मेकिंग चार्ज और ज्वेलर का मार्जिन शामिल नहीं होता, इसलिए अलग अलग शहरों में दाम बदल सकते हैं। इस साल अब तक कितनी बढ़ोतरी? सोना इस साल अब तक 47,000 रुपए महंगा हुआ है। चांदी 65,000 रुपए बढ़ी है। गंगा एक्सप्रेसवे लगभग तैयार है। यह मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा होगा और इस पर सफर सिर्फ 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। सिर्फ उन्नाव हल्द्वानी सेक्शन में लगभग 6% काम बाकी है। दिसंबर के पहले हफ्ते में ट्रायल होगा और उम्मीद है कि 15 जनवरी तक प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। एक्सप्रेसवे की खास बातें: कुल 1,498 बड़े स्ट्रक्चर, जिनमें से 1,497 तैयार। लागत 36,230 रुपए करोड़। जमीन अधिग्रहण 7,453 हेक्टेयर। एक्सप्रेसवे 6 लेन का, जरूरत पड़ने पर 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। 5 जगहों पर लड़ाकू विमान उतारने योग्य रनवे बने हैं। शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर एयर स्ट्रिप तैयार।
रेल यात्रियों के लिए जरूरी सूचना। कोहरे के कारण पूर्व दिशा जाने वाली कई ट्रेनें देर से चल रही हैं। कई ट्रेनों का प्रस्थान समय बदला गया है। यात्रियों को स्टेशन पहुंचने से पहले समय चेक करने की सलाह दी गई है। आज जिन ट्रेनों में देरी है: नई दिल्ली दरभंगा हमसफर 02570 6 घंटे 45 मिनट लेट, अब शाम 7 बजे। नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस 12304 2 घंटे लेट, अब शाम 7:40 बजे। नई दिल्ली सनपुर विशेष 04098 14 घंटे 15 मिनट लेट, अब रात 11:45 बजे। नई दिल्ली राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस 12392 1 घंटा 5 मिनट लेट, अब दोपहर 2:15 बजे। सिर्फ लंबी दूरी की ही नहीं, कई लोकल ट्रेनें भी 30 मिनट से 2 घंटे देर से चल रही हैं। सलाह: स्टेशन जाने से पहले ट्रेन स्टेटस जरूर चेक करें। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बांग्लादेश को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। कहां और क्या हो रहा है? बांग्लादेश के बंदरबन, ब्राह्मणबरिया और सिलहट जिलों में ISI के हैंडलर आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब तक 125 से ज्यादा लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनमें 50 से ज्यादा रोहिंग्या युवक और आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम व हिज़्ब-उत-तहरीर के सदस्य शामिल हैं।